संक्षिप्त ब्रह्मा पुराण भाग भगीरथ गंगा के अवतरण की कथा। सूर्यश्रेष्ठ, एक ही गंगा के अपने दो भेद बतलाए गए हैं। एक तो वह है जो गौतम के नाम से ब्रह्मा के द्वारा लाया गया है, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, वैश्रव्रत मुनु के वंश में राजा इवाक्षु के कुल में सगर नाम से एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थी। वे दोनों पति भक्ति परायण थी, और किंतु उनमें से किसी भी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा ने मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विविध पूर्वक उनकी पूजा करके उनसे पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होंगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ही ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यो कहकर महर्षि वशिष्ठ ने अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया और इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा ने हजारों पुत्र हुए, और राजा सगर के उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत तेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विविध पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व के रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और फिर रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी उन्हें वह दिखाई न दिया। फिर उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सेवावरों में खोजा, और कितने ही जंगल छान डाले, मगर वह उनका कहीं भी पता न लगा सके। इसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते। इसी प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को भी वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उन्होंने वध के उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए हुए ही भयभीत हो उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने और बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास में कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने का वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चले। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे खोलकर ले चले। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा है, शासक है, इस पापी को उठाए और क्षत्रिय चित तेज के इसका वध कर डाले। फिर क्या
फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लात मारने लगे। इससे मुनिश्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। ये सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित राजा सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब राजा क्या करना चाहिए, इस बात उनकी समझ में न आई। राजा सगर ने एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमजा था। वह मूर्खतावश नगर में बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासी ने एकाग्रचित्त होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र बड़ा ही अन्याय जानकर महाराजों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अमात्मयों से कहा, यह असमज्जा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज यह आदेश सुनकर अमात्मयों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाल दे दिया। असमंजा वन में चला गया। तब राजा सगर को चिंता करने लगी कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में नष्ट हो गए, एक ही बच्चा है, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमज्जा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा लेकर आकर राजा सगर को दे दिया। इसी से यह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान तेजस्विनी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नपुश्रेष्ठ सगर को विनय पूर्वक पूछा, महाराज उन सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि से बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा से स्थित गंगा जल से अपने पितरों को भस्म को अल्पवित करो। इससे तुम कृतज्ञ होंगे ही और तुम्हारे पितर कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, अच्छा तो मैं ऐसा ही करूंगा। मुनिश्रेष्ठ बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। कपिल जी बोले, नरश्रेष्ठ कैलाश जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर पवित्र हो भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, प्रभो मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से, क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधना में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए पूज्य है। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सहगोत्र और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया है और पाल पोसकर बड़ा बनाया है, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालचंद्र मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के योग कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो।
जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है वह मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उसकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन में संयम रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है, वे स्मरण मात्र से ही सब पापों को नाश कर देती है। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथा अनुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म में होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से अल्पवित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भर दिया। महामुने, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा जी का वृत्तांत सुनाया। हे महेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भगीरथी, देवनदी तथा हिमगिरी शिखराश्रया, हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विध्वंस गिरी में दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गौतमी गोदावरी कहते हैं और विंध्यागिरी में उत्तर भाग में श्री स्थित गंगा भगीरथ की कहलाती है। यह भाग संक्षिप्त ब्रह्मा पुराण का है जो भगीरथ गंगा के अवतरण की कथा है।